हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। तो आइए आज की जीके यानी जीके जो सीरीज चल रहा था इसे कंटिन्यू करते हैं। पार्ट 87 रहे। आइए बिना टाइम वेस्ट करे जो भी बातें रहे एक एक करके समझते हैं। एंड आज जो हमने डिस्कस करने वाले यूनेस्को यानी जो यूनाइटेड नेशन, इसका फुल फॉर्म बताना, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर पूछे तो पेरिस फ्रांस में रहे। जिसका स्थापना पूछे तो वो है 16 नवंबर 1945 में करवाया गया है। एंड हेडक्वार्टर तो पेरिस फ्रांस में रहे, पेरिस फ्रांस में रहे। इसके बारे में काफ़ी बातें हमने डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर। एंड अभी के टाइम में चेयरमैन जो कि ऑड्रे आजले रहे, ऑड्रे आजले। आइए इसके बारे में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मतलब इंडिया में जो भी यूनेस्को साइट रहे, जो जो इम्पोर्टेंट रहे वो टू द पॉइंट डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सके। क्लियर। आइए बिना टाइम वेस्ट करें जो भी बातें रहे एक एक करके डिस्कस करें। पता नहीं मोबाइल क्यों मतलब स्लो फंक्शन कर रहा है, बहुत ही स्लो। तो बस देखते हैं हाउ मेनी यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशन जो एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन साइट आर देयर इन इंडिया। मुझे बताना कितने के रहे जो कि यूनेस्को साइट इन इंडिया। 43 नहीं है, 44 है। क्यों 44 कैसे? हमने हर बार तो डिस्कस करते रहते थे 43 है ना। क्या आपको करंट अफेयर नहीं देखते? जो करंट अफेयर में हमने डिस्कस करी थी, जो कि मराठा की जो था, जो फोर्ट था वो इंक्लूड करवाया गया है हाल ही में। जो 12 फोर्ट था, ध्यान में रखिएगा। वैसे तो मराठा की काफ़ी सारे फोर्ट रहे, जैसे जिंजीर किला जो था, जिंजीर फोर्ट था, और काफ़ी सारे रहे, ध्यान में रखिएगा, जो कि यूनेस्को साइट में इंक्लूड करवाया गया। इसके बाद ये 44 बन गए। असल में जो कि कल्चरल साइट जो रहे ना वो 35 था, अभी टाइम में 36 रहे। 36 कल्चरल, कल्चरल प्लस 7 जो कि नेचुरल, नेचुरल हेरिटेज साइट, एंड और एक रहे एंड 1 जो कि मिक्स्ड हेरिटेज साइट, मिक्स्ड हेरिटेज साइट। क्लियर इतनी सी बात, ये बात ध्यान में रखिएगा। एंड सबसे जो मिक्स्ड हेरिटेज साइट भी कौन से रहे ये पूछे तो ये जो कौन रहे, जो कंचनजंगा नेशनल पार्क है ना, कंचनजंगा, कंचनजंगा नेशनल पार्क वो रहे। ध्यान में रखिएगा कौन सी प्लेस में रहे, वो सिक्किम में रहे, सिक्किम में रहे। फिर कौन सी डेट में ये जो कि अनाउंस करवाया गया था नेशनल पार्क में, कौन सी ईयर में घोषणा करवाया गया था? 2016 में। क्लियर इतनी सी बात, ध्यान में रखना सारे के सारे बातें। आइए देखते हैं फिर क्या रहे। इंडिया करेंटली जो कि आज 44 जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट विद द रिसेंट जो कि इंक्लूजन ऑफ द मराठा मिलिट्री। देख सकते हो रिसेंटली जो इंक्लूड करवाया गया है ना, वो कौन से जानते हो? जो मराठा की जो मिलिट्री इंक्लूजन था, लैंडस्केप था ऑफ इंडिया, जो कि जुलाई 2025, ये तो पता ही होगा ना। मार्किंग इट द 44th साइट ऑफ द जो कि 44th साइट। 36 आर कल्चरल, 7 जो कि नेचुरल, एंड देन द 1 मिक्स्ड हेरिटेज जो कंचनजंगा, कंचनजंगा, बस नाम याद रखना, नेशनल पार्क जो सिक्किम में मिलने वाला है, विच कम्बाइंस द कल्चरल एंड देन द नेचुरल एलिमेंट्स। क्लियर सारे के सारे। द लास्ट जो कि लाटेस्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया जो कि मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ द इंस्क्राइब्ड जो कि जुलाई 2025 में ये इंक्लूड करवाया गया। देख सकते हो जो कि इंडिया जो कि 44 साइट हो चुकी है। दिस लैंडस्केप जो कि इंक्लूड द 12th मिलिट्री साइट है, साइट बिल्ड बाय द फोर्ट के द्वारा बनाया गया है। मतलब बहुत ही बड़ी बड़ी जो कि इमारत रहे वो। देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहे। एंड मराठा के बारे में बात कर रहे हैं ना, क्या हमने आज नहीं कल मराठा के बारे में एक क्वेश्चन डिस्कस कर ले? यस, डिस्कस कर लेंगे। तो अगर चाहती हो तो डिस्कस किया जाए तो नीचे कमेंट करना। जो मराठा रहे ना इनके बारे में काफ़ी जो बातें रहे वो डिस्कस करते हैं। जो छत्रपति संभाजी महाराज रहे, शिवाजी महाराज की जो बेटा रहे, काफ़ी सारे बातें रहे ना, वो सारे हमने डिस्कस करेंगे। बस अभी तक जो भी हमने डिस्कस करा है इससे पहले क्लियर कर लेते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द फर्स्ट यूनेस्को साइट ऑफ इंडिया? बताइए फर्स्ट यूनेस्को साइट ऑफ इंडिया। इज और आर क्यों लिखी गई है? इसीलिए क्योंकि एक भी हो सकते हैं और सारे के सारे भी हो सकते हैं, इसीलिए। तो अगर इज लिखा जाता
तो आपको तो एक ही आंसर सिलेक्ट करना था, बट आर लिखा होते तो ये सारे के सारे आंसर हो जाते। तो ध्यान में रखिएगा, यूनेस्को जो कि वर्ल्ड हेरिटेज, यूनेस्को यूनाइटेड नेशन। फिर इसका हेडक्वार्टर आपको पता है ना, इसका हेडक्वार्टर जो कि पेरिस फ्रांस में रहे, पेरिस फ्रांस में रहे, जिसका स्थापना पूछे तो 16 नवंबर में करवाया गया था, नवंबर 1945 में करवाया गया था। इसका चेयरमैन कौन रहे? चेयरमैन जो कि ऑड्री आजुले। क्लियर। एंड ध्यान में रखिएगा जो कि ये जो फास्ट जो यूनेस्को साइट था ना, वो 4 साइट था, वो जो कि इंक्लूड करवाया गया था। यहाँ तो 3 लिखी गई है, एलोरा ये भी आंसर है, अजंता अनंता करके ऐसा कोई नहीं है, अजंता। फिर आगरा फोर्ट ये भी रहे, ध्यान में रखिएगा, आगरा फोर्ट इंक्लूड करवाया गया है। और जो हमसे छूट रहा है वो है ताजमहल, मुमताज़ के उद्देश्य में जो शाहजहां ने बनाया था वो रहे ताजमहल। ध्यान में रखिएगा ताजमहल जो कि ताजमहल कहाँ रहे मुझे बताना। आगरा फोर्ट, ये ताजमहल ये रहे उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। क्लियर। एंड जो ये अजंता केव एंड जो एलोरा केव रहे ना, ये कहाँ रहे? ये आपको मिलने वाला है महाराष्ट्र में। क्लियर इतनी सी बात। तो बात करें किसके बारे में, देखते हैं कौन से रहे। इंडिया रिसीव द यूनेस्को जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो कि 1883 में 1983 में फर्स्ट टाइम ऑल जो कि ऑल 4 साइट जो रहे जो कि designated they are the year hold the जो कि distinction of the ध्यान में डिस्टिंक्शन ऑफ बिंग द फास्ट इन द वर्ल्ड, फास्ट इन द कंट्री, सॉरी वर्ल्ड नहीं कंट्री की फास्ट थे। अजंता केव हो गया जो कि दिस एंशिएंट जो कि बुद्धिस्ट रॉक कॉट केव इन दी जो कि महाराष्ट्र में रहे एंड फेमस फॉर देयर जो कि मुरल एंड देन द स्कल्पचर्स दैट पट्टारी द चतक तालेस। ध्यान में रखिएगा। एंड एलोरा केव हो गया जो कि लोकेटेड इन दी जो कि महाराष्ट्र में रहे। देखिए अजंता केव, एलोरा केव ये दोनों के दोनों महाराष्ट्र में रहे। क्लियर। एंड दिस कॉम्प्लेक्स फीचर 34 रॉक कट जो रहे टेम्पल्स एंड देन द जो मोनेस्ट्रीज रहे डेडिकेटेड टू दी बुद्धिज्म एंड देन द हिंदुइज्म के लिए यह डेडिकेटेड है एलोरा केव। क्लियर। एंड अजंता केव भी वो बुद्धिस्ट रॉक जो रॉक कट केव रहे है ना महाराष्ट्र में, जो कि हिंदुइज्म एंड देन द जैनिज्म से रिलेटेड रहे एलोरा केव, ये तीनों के साथ रिलेटेड रहे। आगरा फोर्ट 16th सेंचुरी में बनाया गया था, मुगल मिलिट्री फोर्सेस इन आगरा उत्तर प्रदेश में रहे एंड देन द शोकेस था जो कि ब्रिलियंट मिक्स ऑफ कल्चरल एंड देन द स्टाइल। ताजमहल क्या रहे? द आइकॉनिक व्हाइट मार्बल से बनाया गया है। एंड मुझे बताना जो व्हाइट मार्बल है ना, क्या ये कौन सी मार्बल है? इग्नियस रॉक में से कौन सी मार्बल मुझे बताना। क्या मेटामॉर्फोसिस रॉक? यस, ये मेटामॉर्फिक रॉक है। रॉक असल में काफ़ी तरह की होती है, हमने डिस्कस कर चुकी है पहले से ही। मतलब पूछे तो कौन सी रॉक रहे? देखिए एक तो रहे इग्नियस रॉक, एक एक करके बता रहा हूँ, हमने नहीं लिख रहा हूँ, बता। देखिए इग्नियस रॉक रहे और एक जो कि सेडिमेंटरी रॉक रहे और एक रहे कौन सी इग्नियस रॉक, सेडिमेंटरी रॉक और एक जो कि मेटामॉर्फोसिस रॉक है ना। जो मेटामॉर्फोसिस रॉक में आपको डायमंड वगैरह जो रहे वो मिल सकता है मेटामॉर्फोसिस रॉक। काफ़ी बातें रहे तो ध्यान में रखिएगा। तो ताजमहल जो कि ये रहे जो कि तो ये तो हमने डिस्कस करी। आइकॉनिक म्यूजियम आगरा में रहे एंड देन द सिंबल द मुगल आर्किटेक्चर एंड देन द कंसिडर वन ऑफ द यूनिवर्सली जो कि आर्डमेयर जो कि मास्टर पीसेस ऑफ द वर्ल्ड एंड हेरिटेज। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये तीनों प्लेस डिस्कस करी, ये 4 तो प्लेस रहे। यस, ये चारों प्लेस सारे के सारे जो कि यूनेस्को साइट 1983 में इंक्लूड करवाई है। ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट एट महाबलीपुरम, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट एट महाबलीपुरम इज इन विच स्टेट? कौन सी स्टेट में ग्रुप ऑफ महाबलीपुरम रहे? ग्रुप ऑफ महाबलीपुरम ये आपको मिलने वाला है जो कि तमिलनाडु में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, तमिलनाडु में। ये इंक्लूड करवाया गया था यूनेस्को साइट में कौन से ईयर में? 1984 में। क्लियर इतनी सी बात। एंड ये कोणार्क भी 1984 में, कोणार्क जो कि सन टेम्पल है, सन टेम्पल वो भी 1984 में इंक्लूड करवाया था जो ओडिशा में रहे। क्लियर। देखते हैं आगे। द ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट जो कि महाबलीपुरम इज लोकेटेड इन द इंडियन जो कि तमिलनाडु में दिस 7 to 8th century religious एंड देन द मॉन्यूमेंट्स आर सिचुएटेड इन द कोस्टल जो कि रिस्टोर टाउन ऑफ द महाबलीपुरम अबाउट द 60 किलोमीटर साउथ ऑफ चाइना। क्लियर। नेक्स्ट
नंबर 4 फतेहपुर सीकरी इंक्लूड अंडर यूनेस्को साइट। मुझे बताइए जो फतेहपुर सीकरी रहे वो यूनेस्को साइट में इंक्लूड करवाया गया है। साइट इन विच ईयर, कौन सी ईयर में फतेहपुर सीकरी इंक्लूड करवाया गया था, वो 1986 में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर 1986। कहाँ रहे फतेहपुर सीकरी, ये रहे उत्तर प्रदेश में। क्लियर, इतनी सी बात ध्यान में रखना। एंड ध्यान में रखना सारे के सारे। एंड ये उत्तर प्रदेश में रहे। एंड ये मतलब उत्तर प्रदेश में जो रहे ये चर्चेस एंड जो क्या रहे मोनास्ट्रीज रहे वो रहे। ध्यान में रखिए चर्चेस एंड मोनास्ट्री पूछे तो वो आपको कहाँ मिलने वाला है, ध्यान में रखिएगा। वो तो जो चर्चेस एंड मोनास्ट्रीज वो तो आपको क्या रहे गोवा में रहे ना, तो ध्यान में रखिएगा। और मुझे बताना एक याद आ रहा है जो खजुराहो रहे, खजुराहो ग्रुप ऑफ खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट, यस मॉन्यूमेंट, ये कहाँ रहे बताना। जो मॉन्यूमेंट है ये कौन सी ईयर में इंक्लूड करवाया गया था, वो भी 1986 में। क्लियर, ध्यान में रखिएगा खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट ये भी इंक्लूड करवाया गया था यूनेस्को साइट 1986 में। फतेहपुर सीकरी वाज इंस्क्राइब्ड एज द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो कि 1986 में। दिस एंशिएंट सिटी जो कि लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश में। अभी के टाइम में फतेहपुर सीकरी ये उत्तर प्रदेश में रहे। इंडिया वाज द कैपिटल ऑफ द मुगल एम्पायर फॉर ए पीरियड एंड इज नोटिस जो कि नोटेड फॉर द इट्स रेड सैंडस्टोन एंड देन द आर्किटेक्चर ऑफ ब्लेंड ऑफ वेरियस कल्चर एंड स्टाइल के लिए। नेक्स्ट ध्यान मुझे बताना ग्रैंड ट्रंक जो रहे जो जीटी रोड किसने बनाया बताना, शेरशाह सूरी है ना। तो ध्यान में रखिएगा छत्रपति जो कि शिवाजी टर्मिनल इम्पोर्टेंट है। ध्यान में रखिएगा टर्मिनल इन हुई स्टेट, कौन सी स्टेट में रही है, कौन सी स्टेट हो सकता है, महाराष्ट्र ही हो सकता है। ऑप्शन डी इज तो राइट आंसर क्योंकि वो मराठा थे एंड महाराष्ट्र से थे। ध्यान में रखिएगा ये जो इंक्लूड करवाया गया था ना जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल रहे ये 2004 में इंक्लूड करवाया गया था यूनेस्को साइट में। क्लियर इतनी सी बात, यूनेस्को जो कि साइट में ध्यान में रखना सारे के सारे जो कि 2004 में। और जो कि और जो रहे मतलब जो 2004 में भी जो चंपानेर एंड पावगढ़ जो है चंपानेर एंड जो पावगढ़ रहे पाभागढ़ रहे जो आर्कियोलॉजिकल जो पार्क रहे आर्कियोलॉजिकल पार्क रहे ये भी इंक्लूड करवाया गया था इसी ईयर यानी 2004 में जो कि यूनेस्को साइट में। क्लियर इतनी सी बात। आइए देखते हैं और क्या बातें रहे। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल एंड जो कि टर्मिनस जो कि CSMS MT इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में रहे। इंडिया इज जो कि हिस्टोरिकल है जो कि रेलवे स्टेशन इन द मुंबई द कैपिटल सिटी ऑफ महाराष्ट्र एंड इज ऑल्सो नोन एज द इट्स द फॉर्मर नेम जो कि विक्टोरिया टर्मिनल नाम से जाना जा रहा है। क्लियर, ध्यान में रखिएगा जो कि इससे भी विक्टोरिया टर्मिनल कहा जाता था। तो क्या रहे नंबर 6 में गरबा इंक्लूड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का फुल फॉर्म भी याद रखना। इंटेंजिबल कल्चरल जो हेरिटेज लिस्ट है, इंटेंजिबल मतलब जिसे आप छू नहीं सकते है ना, इंटेंजिबल ध्यान में रखिएगा। एंड गरबा जो रहे यानी जो नृत्य रहे वो इंक्लूड करवाया गया था 2023 में है ना। गरबा जो रही ये है ऑप्शन वी इज द राइट आंसर, गरबा को इंक्लूड करवाया गया था 2023 में। क्लियर, ध्यान में रखिएगा। एंड देखते हैं गरबा ऑफ गुजरात वाज इंस्क्राइब्ड ऑन द यूनेस्को representative list of the intangible cultural heritage of the humanity in 2023. The inscription was made on December 6, 2023 during the 18th session of the जो कि गवर्नमेंटल जो कि कमिटी फॉर द सेफ गार्ड ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में ये शामिल करवाया गया था विच टुक प्लेस इन द कासिना बोट्सवाना में। सो ध्यान में रखना गरबा 2023 जो कि December 6 में इंक्लूड कर पाया गया था यूनेस्को साइट में। क्लियर, नेक्स्ट नंबर 7 केवलादेव नेशनल पार्क, केवलादेव घाना नेशनल पार्क भी कह लो। केवलादेव नेशनल पार्क इन हुई स्टेट, कौन सी ईयर में ये इंक्लूड करवाया गया है यूनेस्को साइट में। आज जो भी हमने प्लेस जो डिस्कस कर रहे हैं ना ये सारे के सारे यूनेस्को साइट में रहे।
2085 में। और मुझे एक याद आ रहा है 1985 में एक अवार्ड की शुरुआत करवाया गया था। जानते हो वो अवार्ड कौन सी है? वो है द्रोणाचार्य अवार्ड। द्रोणाचार्य अवार्ड 1985 पे। मुझे बताना 1961 में ये कौन सी ईयर अवार्ड शुरुआत करवाया गया था? 1961 में वो था कौन सी अवार्ड था? वो था अर्जुन अवार्ड। अर्जुन अवार्ड। मुझे बताना 61 आर्टिकल में क्या मेंशन रहे? वो मेंशन रहे इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, है ना? काफ़ी और 61 से और काफ़ी बातें बता दो। 1961 में बताना जो फर्स्ट टाइम जो नेशनल जो इमरजेंसी रहे, नेशनल इमरजेंसी ये लगाया गया था। कौन सी आर्टिकल में रहे नेशनल इमरजेंसी? वो 352 में रहे। फिर 356 में क्या 356 है 500 कैसे? ये 352 354 सॉरी 56 एंड देन 360 ये है नेशनल इमरजेंसी, ये है स्टेट इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी के बारे में कोई भी बातें नहीं है, इसे कहा जाता है प्रेसिडेंट रूल। ये है 360 जो कि फिनेंशियल इमरजेंसी। क्या अब तक बताना कितनी बार फिनेंशियल इमरजेंसी लगाया गया, बताना। ये आपके लिए क्वेश्चन है, होमवर्क क्वेश्चन, ध्यान में रखिएगा। कितनी बार अब तक जो नेशनल इमरजेंसी रहे यानी जो 360 कितनी बार लगाया गया है ये बताना। एंड सारे के सारे पीडीएफ आपको इसी टेलीग्राम चैनल में मिल सकता है। तो नेशनल पार्क इज इन व्हिच स्टेट? कौन सी स्टेट में ये नेशनल पार्क है? ये नेशनल पार्क जो कि कहाँ रहा ये नेशनल पार्क? केवलादेव नेशनल पार्क। ये तो राजस्थान में रहा है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, राजस्थान। ध्यान में रखिएगा केवलादेव नेशनल पार्क जो कि इज इन व्हिच स्टेट, ये राजस्थान में रहे। तो बात करें 1985 में ये इंक्लूड करवाया गया था। और 61 में नहीं बताया ना, ये नेशनल इमरजेंसी 61 में लगाया गया था। 61 में आपको एक देखने को मिलने वाला है एंड 1971 एंड 72 के बीच में, 72 के बीच में ये भी एक रहे एंड जो कि 1975 में एक रहे जो इंदिरा गांधी लगाया था। इंदिरा गांधी के टाइम में 2 बार लगाया गया था। इन्हीं ने खुद की फेवर में लगा दी थी, ये बताया जाता है, ध्यान में रखिएगा। तो और क्या रहे सारे के सारे डिस्कस कर लेना। एंड मुझे बताना 1985 में और एक भी इंक्लूड करवाया गया था, वो है काजीरंगा जो रहे, काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क जो आपको आसाम में रहे देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं केवलादेव। देखते हैं केवलादेव नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, इंडिया एंड इज द ध्यान में इंडिया। इट इज़ द फेमस जो कि बर्ड सेंचुरी एंड एन द यूनेस्को जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो कि भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में रहे ऑफ द स्टेट। क्लियर। नेक्स्ट जंतर मंतर इंक्लूड यूनेस्को से जो हेरिटेज साइट में इंक्लूड करवाया गया है। जंतर मंतर कहाँ रहे, इन व्हिच ईयर, कौन से ईयर में ये रहे? 2010 में। जंतर मंतर 10 में। ऑप्शन सी इज तो राइट, डी इज तो राइट आंसर। 2010 में जंतर मंतर कौन सी प्लेस में रहे? वो जयपुर राजस्थान में रहे, वो भी जयपुर राजस्थान में रहे। मुझे बताना जो पिंक सिटी किसे कहा जाता है? पिंक सिटी से कहा जाता है। एंड कौन सी ईयर में, मतलब क्यों कहा जाता है मुझे बताना। सारे के सारे जो घर रहे वो सारे के सारे कलर करवाया गया था। कौन सी कलर? पिंक कलर करवाया गया था। जितना भी घर रहे मतलब जयपुर के बारे में हमने बात कर रहे हैं, वो सारे के सारे पिंक कलर करवाया गया था, है ना? तो ध्यान में रखिएगा। और क्या बात करें तो देखते हैं आगे क्या रहे। द जंतर मंतर इन जयपुर जो कि रहे, इंडिया वॉज डेजिग्नेटेड यूनेस्को जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट 2010 में। दिस जो कि एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी जो रहे कमीशन बाय द जो महाराजा जय सिंह रहे टू रहे, इज ए मन्यूमेंटल जो कि एम्बोडिमेंट ऑफ द साइंटिफिक एंड देन द टेक्निकल कंसेप्शन of the medieval world and then the showcasing the comprehensive collection of the astronomical जो कि इंस्ट्रूमेंट्स। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 9 रानी की वाव रहे, ये पटना गुजरात में रहे, इंक्लूड यूनेस्को साइट इन व्हिच ईयर? रानी की वाव ये इंक्लूड करवाया गया था 2014 में, 14 में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 2014 में। देखते हैं रानी की वाव जो कि इन पटना जो कि गुजरात में रही, वाज इंक्लूड द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 2024। इट वाज द फॉर जो कि फॉर्मली इंस्क्राइब्ड बाय द यूनेस्को साइट इन जुलाई जो कि जून 2014 में। रिकॉग्नाइज इट्स इंपोर्टेंस एज द मास्टर पीसेस ऑफ द स्टेप वेल जो रहे एंड देन द जो आर्किटेक्चर रहे
ध्यान में रखिएगा। एंड वाटर मैनेजमेंट रहे, इसके बारे में रहे, सिस्टम फ्रॉम द एंशिएंट इंडिया। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, धोलावीरा सिटी ऑफ हरप्पा इज इन व्हिच स्टेट? कौन सी स्टेट में रहे? ये गुजरात में रहे। एंड ये भी यूनेस्को साइट में इंक्लूड करवाई जा चुकी है। ये कौन से ईयर में? 1921 या फिर 2021? 2021। ध्यान में रखिएगा। धोलावीरा जो धोलावीरा और ये सिटी ऑफ है हरप्पा में जो रहे, हरप्पा सिविलाइजेशन की, वो रहे कहाँ रहे? गुजरात में रहे। गुजरात की भी एग्जैक्ट प्लेस पूछे तो वो कच्छ में रहे, KUTCH, कच्छ में रहे। ध्यान में रखिएगा, ये इंक्लूड करवा के। एंड ये जो हमने सारे के सारे प्लेस डिस्कस करे वो यूनेस्को साइट में रहे, तो ध्यान में रखिएगा। ये रहे आज की, और भी रहे 2021 में और एक इंक्लूड करवाया गया था। वो था क्या था? वो था काकतीय, जो रुद्रेश्वर जो रहे टेम्पल, बता देता हूँ। काकतीय रुद्रेश्वर टेम्पल जो रहे ना, वो इंक्लूड करवाया गया है 2021 में यूनेस्को साइट में। देखते हैं डिटेल में। हाँ, देन सेशन एंड करते हैं। धोलावीरा वाज इंक्लूड एज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 2021। इट वाज इंस्क्राइब्ड ऑन दी जो कि लिस्ट ऑफ धोलावीरा ए हरप्पन सिटी बिकम द इंडिया, जो कि 40th वर्ल्ड हेरिटेज साइट बने थे। एंड धोलावीरा एंड एंशिएंट जो कि इंडस्ट्री वैली सिविलाइजेशन सिटी इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ द गुजरात एंड द इंडिया में रहे। ध्यान में रखिएगा। एंड ये जो कि 40th नंबर की ये बने थे हरप्पन साइट। हरप्पन जो कि मेट्रोपोलिस रहे, मेट्रोपोलिस एंड नाउ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नोन फॉर इट्स जो कि सोफिस्टिकेटेड वाटर रिजर्वर, आउटर फोर्टिफिकेशन एंड देन द सोफिस्टिकेटेड प्लानिंग। सो फ्रेंड, आज की ये कंटेंट है। एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, आपके दोस्त या शेयर करना। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट MCQ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।